अतअमुरून अन्नास बिलबिर, तुम लोगों को फिरते हो जाकर अच्छी बातों का हुक्म करते हो, अच्छी बातें करने को करते हो, खुतबे देते हो, बड़े बड़ी तकरीरें करते हो, व तनसौना अनफुसकुम, और अपने आप को भूल जाते हो, अपने आप को भूल जाते हो। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक और बात जो बहुत अहम है, सहाबा के बारे में जो ख़ास एक जो खुसूसियत है यहाँ से, जो जिसे कहते हैं इनइकास, यानी एक तरफ एक बात हो रही है, दूसरी तरफ उसकी बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन है। इस तरफ क्या बात हो रही है कि तुम लोग झूठ और सच को मिलाकर बात करते हो, सच्चाई को छुपाते हो, आयात को बेचते हो, फतवों को बेचते हो, करप्ट हो चुके हो, तुम्हारा पूरा दीन करप्ट हो चुका है, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए बिजनेस बन चुका है। सहाबा को देखो, इन सहाबा को दुनिया से कोई गरज नहीं है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, वो किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, अल हक़्क़ु मुर्रुन, उन्होंने सच बोलना है, जो कुछ भी कह दे आगे से कोई, उनको आगे पीछे की कोई फिक्र नहीं, क्योंकि उन्होंने अगर झुकना है तो सिर्फ खुदा के सामने झुकना है, रुकू करना है तो खुदा के सामने। तुम ऐसे क्यों नहीं हो जाते कि तुम्हें खुदा के सिवा किसी और का खौफ ना हो? और तुम लोगों को क्या है, तुम एक तो नमाज तुम्हारी असली नहीं रही, और दूसरा तुम्हारी तकरीरें, तुम्हारे खुतबे, तुम्हारे दावे, तुम्हारे प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें जो उनके यहाँ भी थी अब तक हैं, उनके भी खुतबे होते हैं, उनके भी लेक्चर्स होते हैं जैसे हमारे होते हैं। तुम लोगों को जाके कहते हो कि अच्छे काम किया करो, अतअमुरून अन्नास बिलबिर व तनसौना अनफुसकुम, अपने बारे में भूल जाते हो, अपने बारे में कोई एहसास नहीं। ये है असल में हमारी दीन की एक बुनियादी तालीम कि जिस चीज़ की इंसान दावत दे रहा है उसकी खुद मिसाल उसको होना ज़रूरी है, उसको खुद उसकी मिसाल बनना ज़रूरी है। देखिए, अगर आप पूरा लेक्चर देते हैं, जिसे अरबी में कहते हैं तवादु, यानी इंसान को हम्बल होना चाहिए, ज़्यादा फ़ख्र नहीं करना चाहिए इंसान को, ठीक है ना। अगर आप इस किस्म की बात करते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि मैं जो हूँ, मुझे VIP लाउंज ले जाओ, लोगों से मुझे बात नहीं करनी, मेरा लेक्चर हो चुका है, यू नो, अभी आप बात क्या कर रहे थे और मिसाल किस चीज़ की हैं आप, ठीक है ना। फ़र्क पड़ गया कि नहीं? लोग आपको आके आपके हाथ चूम रहे हैं, आपको बच्चे लेके आते हैं, आप इनके बच्चों पे सर पे हाथ फेर दें जी, फूंक मार दें इन पे, और आप लोगों को ब्लेस कर रहे हैं पोप की तरह, आपके लोग बिल्कुल नीचे आके आपसे लग रहे हैं, आपकी बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं, और आपको इससे कोई आपके दिमाग में बात ही नहीं आती, कोई दिल में बात ही नहीं आती कि इसमें कोई ख़राबी है। यार मैं भी मुसलमान हूँ, वो भी मुसलमान है, मैं इनसे कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, मुझसे कोई बुरे इंसान नहीं है, हम सब अल्लाह ताला के सामने बराबर हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कैमरा मेरी तरफ है और में यहाँ पे माइक लगे हुए, मैं भी फिर भी इंसान ही हूँ, ना कोई और चीज़ नहीं हूँ। ये जो एक अपनी एक यानी आलिम के दिमाग में या स्पीकर के दिमाग में, दाई के दिमाग में एक तरह से बात आ जाए ना कि मैं बात कर रहा हूँ तो मैं किसी तरह इन लोगों से बेहतर हूँ, और फिर लोग भी आगे से इसी तरह की बात करते हैं, माशाल्लाह आप दुआ कर दें, बस अगर आपने दुआ कर दी तो सारा मामला तय हो जाएगा, बस जी को मुझे एक ऐसी बात बता दें। लोग भी आके कहते हैं लोग मुझे समझते हैं सुपरमैन, तो मैं तो सुपरमैन ही होऊंगा, फिर इतने लोग समझते हैं तो इस बारे में बात हो रही है, तुम लोगों को तो तकरीर करते हो, अपने बारे में क्या हाल है। व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब, और तुम वो लोग जो किताब पढ़ते हो, तुम तो किताब पढ़ने वाले हो, तुम्हें तो पहली मिसाल होना है। व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून, तुम लोग सोचते क्यों नहीं, यानी इतना तो रट्टा कर लिया कि जाके किसी को सुना दो। अपने किरदार के बारे में क्या हाल है तुम्हारा, कहाँ तक पहुंची भी ये बात। मैंने आपसे पहले जिक्र किया था, हमारी जो अब एक तरह से क्लास सोसाइटी बन चुकी है, उसमें मुझे यहाँ पर कम एहसास होता है। जब मैं हमारे मुसलमान ममालिक में जाता हूँ मुझे ज़्यादा एहसास होता है कितना बुरा हाल है हमारा, कितनी नीचे हमारी जहनीत गिर चुकी है। लोग मैं चाहता हूँ, मेरी आदत है यहाँ मैं अगर अमेरिका में कहीं कॉन्फ्रेंस में जाऊँ तो तकरीर से पहले मैं ऑडियंस में बैठता हूँ, पीछे जाके कहीं लोगों से सलाम दुआ हो जाती है, तकरीर सुनने का मौका मिलता है। मैं कॉन्फ्रेंस में गया मुसलमान मुल्क में, फिर मैंने सोचा मैं पीछे जाके बैठ जाऊँ ऑडियंस में। सिक्योरिटी आगे नहीं, आप VIP सेक्शन में जाएंगे। यार मुझे VIP सेक्शन में नहीं जाना, मुझे ऑडियंस में जाना था वहाँ पर। नहीं आप नहीं जा सकते वहाँ पर वो और लोग हैं। कौन से और लोग हैं नहीं, वो उन लोगों में आपको वो पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका। तो यार कोई बात नहीं, पीछा ना छोड़ें तो फिर भी अपने हमारे मुसलमान भाई हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर उसी दिन अगले दिन जुमे की नमाज पे ख़ास उन्होंने कॉन्फ्रेंस में जुमे की नमाज में एक येलो टेप, उससे आगे VIP सेक्शन पहली 5-6 सफ़े और बाकी तमाम लोग पीछे। नमाज की सफ़ों में अगर आपने VIP सेक्शन बनाने शुरू कर दिए तो नमाज का मकसद ही क्या रहा। नमाज का तो मकसद था
کہ تمام لوگ ایک ہی صف میں ہوں، کوئی کالا ہو یا پیلا ہو، کوئی بوڑھا ہو، کوئی جوان ہو، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، اب تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے جوتے اتار دیے، اپنا سارا سوشل سٹیٹس آپ اتار کے اب مسجد میں آئے ہیں، خدا کے سامنے آئے ہیں. یہاں پر وی آئی پی کا کیا چکر ہے؟ مجھے تو ایسی گھن آئی ہے، پتہ نہیں وہ جمعے کی نماز میرے نزدیک تو مقبول نہیں ہے. ایسی گھن آئی ہے، اور یہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ایک طرح سے کہ یہ تو عام چیز ہے. اس میں کیا ہے؟ وی آئی پی سوسائٹی. There is no such thing as VIP. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور اس کی پہلی مثال جو دین سکھانے والے ہوتے ہیں نا، یا عالم ہو یا مفتی ہو یا داعی ہو، کوئی سپیکر ہو، پہلی مثال اس کو ہونا ہے. اس کو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اس نے صرف اچھائی کی تقریر نہیں دینی، اپنے آپ کو نہیں بھولنا. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ. وہ جی وہاں باہر نماز ہو رہی ہے جماعت میں، اور وہ بڑے عالم صاحب جو ہے نہیں میں الگ سے پڑھ لوں گا کیونکہ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. اب تم جماعت کی نماز چھوڑنے کو تیار ہو اپنے وی آئی پی اسٹیٹس کے لیے. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. سوچتے کیوں نہیں؟ دماغ کہاں گیا ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟